दोस्तों बजाज स्टील इंडस्ट्रीज में जगह निकले। बजाज स्टील इंडस्ट्रीज काफी माना हुआ नाम है। एक अपना हिंगना में भी है और एक उनका इमामवाड़ा रोड पे बजाज स्टील इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, कंपनीज है और इनका प्रोडक्शन स्टील रिलेटेड है। और यहाँ पे चाहिए डिजाइन इंजीनियर है। बैक ऑफिस में बैठने का काम होता है। इसमें खास करके फीमेल का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए बी मैकेनिकल, जिनका ऑटो कैड हुआ है वही अप्लाई करे। बशर्ते आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको 1-2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मेल यहाँ अप्लाई नहीं करें। दूसरी जो जो पोस्ट है वो भी ट्रेनी इंजीनियर के लिए। ट्रेनी इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए बी मैकेनिकल या फिर बी इलेक्ट्रिकल या फिर बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ईटीसी आपका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों पोस्ट के लिए आप अगर ऊपर की देखेंगे डिजाइन इंजीनियर की और सेकंड जो पोस्ट है ट्रेनी की, दोनों के लिए ऑटो कैड ये सर्टिफिकेट या ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको डिजाइन बनाना पड़ता है। और मैकेनिकल साथ में एडेड एडवांटेज होता है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर लेके चलते हो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। ये फीमेल के लिए बैक ऑफिस के लिए बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, जो इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड से ग्रेजुएट हुआ है, बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बी मैकेनिकल में, उनके लिए बेस्ट है। आपको अप्लाई करना है HRD@bajajngp.com में। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही आपको ऑफिशियल मेल पे आपका रिज्यूम आपको सेंड करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों ओमेगा एलिवेटर में रिक्वायरमेंट है। ओमेगा एलिवेटर कंपनी एक एलिवेटर कंपनी है, नागपुर में चांगला रेपुटेड नाम है इसका ओमेगा का। अगर आप सेल्स रिलेटेड कहीं काम कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड, अगर कहीं आप मैकेनिकल सेक्टर में या फिर साइंस सेक्टर में अगर कहीं काम करें, आपको इंडस्ट्रियल सेल कंस्ट्रक्शन अगर अनुभव है तो ही आप यहाँ पे जाइए। 1 आध साल का भी अनुभव है, 2 साल का अनुभव है तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। जो फ्रेशर्स से बात ट्राई ना करें। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेशर्स में बहुत सारे आइडियाज रहती है, क्योंकि कोई ना कोई जॉब तो फ्रेशर से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार उनसे मेल पे आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, या बेटर वे 7043826668 उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इसमें एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। दोज हु आर हैविंग freshers are not having any experience, they can also contact them, request them, sir I will try it if you are having। अगर आपको अच्छी इच्छा है काम करने की तो ही आप जाए यहाँ पे। अदरवाइज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए ओमेगा एलिवेटर्स में एक अच्छा रिक्वायरमेंट है। नागपुर डाल सेल्स @omega/elevators.com में आपको रिज्यूम भेजना है। लाइक सब्सक्रिप्शन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट जॉब जो मैं लेके आपके लिए ये है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ये भारत नगर और मेडिकल स्क्वायर में दो दो वैकेंसी है, और इसमें आपको यही काम करना है कि जो भी आपके पास लीड आती है या फिर जो भी इंक्वायरीज आती है, इंक्वायरीज को आपको आपके एडमिशन में कन्वर्ट करना है। और ये रिक्वायरमेंट टाइम इसमें रेम्युनरेशन आपको 2.50 लाख का पर एनम दिया जाएगा। अगर यहाँ पे वॉकर इंटरव्यू जाना है 11 और 12 तारीख को। डिटेल आपकी स्क्रीन पे आप जरूर पढ़ लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट लिखिए। और जो भी इंटरेस्टेड है इसमें, वो अगर नहीं जाना चाहते, मान लीजिए कभी होता है कि वो कहीं काम करता है, वो अपने दोस्त को भी इसके साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों देवता लाइफ फाउंडेशन में रिक्वायरमेंट है। आई थिंक इट इज एन एजुकेशनल ट्रस्ट, या जो भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर में या फिर एनजीओ के अंदर में जो रिक्वायरमेंट आई है वो है व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, या फिर देवता सेवक, या फिर देवता गार्ड, मतलब गार्ड 12वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गार्ड के लिए, जिसके लिए 12 वैकेंसी है। 12 वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और डायरेक्ट जाना है। यहाँ पे आज ही एक्चुअली इनका डेट था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई काम की वजह से बहुत सारी जगह छूट जाती है। कुछ कैंडिडेट जाते, कुछ कैंडिडेट नहीं जा पाते, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। कॉन्टैक्ट पे आप संपर्क जरूर करें, उनसे पूछे कि क्या मैं आ सकता हूँ आज, या बाहर था, या अभी भी तुरंत कॉन्टैक्ट करके, मान लीजिए अगर आपके पास अभी टाइम नहीं था, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं। सर मैंने आपका ऐड देखा है, मैं इंटरेस्टेड हूँ पोस्ट के, लेकिन मैं अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं हूँ, कुछ इमरजेंसी काम से बाहर हूँ, तो क्या मैं कल आ सकता हूँ। अगर ये तभी होगा जब आपको काम करने की इच्छा है। अगर आपको मन में काम करने की इच्छा नहीं है, नौकरी पे जाने की इच्छा नहीं, इंटरव्यू देने की इच्छा नहीं है, तो ये मैटर ही नहीं आता वहां पे, ये बात वही खत्म हो जाती। लेकिन भला ही आपकी इच्छा नहीं, लेकिन आपके दोस्त, आप उनसे साथ शेयर कीजिए। किसी गरीब को या किसी को जॉब की जरूरत है तो उसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि 12वीं पास वाले लड़के बहुत सारे खाली है जो गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कोई भी जो भी काम मिलता है ना, आप ये मत सोचिए कि मुझे परमानेंट ये करना है। एक आपको ना क्या होता है कि गाइड मिल जाती है वहां काम करने से, उसको देखते देखते फिर आप कहीं और भी छलांग मार सकते हैं। लेकिन एक शुरुआत कहीं ना कहीं से भी अच्छा लाइवलीहुड या फिर इनकम आना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली अमरावती में, अमरावती के जो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इसमें चपरासी का भी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, जो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट है और 2 पोस्ट के लिए उनको रिक्वायरमेंट आई है अर्गन संगरिता इंटरनेशनल स्कूल अमरावती में। प्री प्राइमरी टीचर्स भी चाहिए, खास करके फीमेल फीमेल प्री प्राइमरी टीचर इसलिए होता है कि छोटे बच्चों को वो पेशेंसली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम जगह पे फीमेल टीचर देखे जाते हैं 1st to 4th और नर्सरी KG 1 KG 2 के लिए। उसके लिए मॉन्टेसरी या फिर आपका जो कोर्स है वो अप्लीकेबल होना जरूरी है। आप यहाँ पे मेल फीमेल भी चाहिए ट्रेन प्राइमरी टीचर्स के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। आपको 14 जून को इंटरव्यू के लिए जाना है, कांग्रेस नगर अमरावती में।
सब्सक्रिप्शन लाइक कीजिए, और आपके दिमाग में अगर कमेंट्स है, कुछ क्यूरीज है, आप उसके बारे में हमको जरूर लिखें, हम उसको आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों नागपुर की बात करेंगे, नागपुर में द अचीवर स्कूल है, इनका रिक्वायरमेंट इसके पहले भी आया होगा, आपने देखा होगा। रिक्वायरमेंट आने से कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट फिलअप नहीं होती, अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पाती, तो स्कूल या कंपनीज क्या करती, वो एड और एक बार फ्लोट कर देता कि और कैंडिडेट आए, अच्छे कैंडिडेट आए। कोई कैंडिडेट छूट जाते, कोई वक्त पे इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाता, ये जगह निकले फिर से टीचिंग स्टाफ के लिए, पीआरटी हिंदी टीचर्स, पोस्ट टीचर, साइंस लैब इंचार्ज, और पीआरओ चाहिए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिनको मास कम्युनिकेशन में उनका डिग्री हुआ या ग्रेजुएशन किया है, उनको कम से कम मीडिया रिलेशन, मीडिया हैंडलिंग करने का, या फिर बात करने का, या कंटेंट राइटिंग का कुछ अगर एक्सपीरियंस है, तो उनको एक एडेड एडवांटेज है पीआरओ का, क्योंकि वो संभालता है मैनेजमेंट और रिलेशन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट टाइम टीचर्स भी यहाँ पे आई हुई है अचीवर स्कूल में, और ऑफिस एडमिन या डीटीपी जिनको आता है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट में काम करना चाहते हैं स्कूल के लिए, तो बेटर अपॉर्चुनिटी है। प्री स्कूल टीचर्स भी चाहिए, मॉन्टेसरी या ईसीसी, अगर वो टीचर्स है, अगर मान लीजिए आपको मॉन्टेसरी करना है, आपको हम लोग सजेस्ट करेंगे, अगर आप कमेंट लिखोगे, अच्छे अच्छे मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन हमको पता है, हम लोग उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे। 13 और 14 जून को इंटरव्यू होगा, 12 से लेके 2 बजे तक, और ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, आप स्क्रीन पे जरूर पढ़े, वीडियो स्टॉप करके। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, बैक ऑफिस वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज वाला गुड इंग्लिश फीमेल चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट आया है, और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए यहाँ पे, जिनका ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको प्रिंटिंग का नॉलेज है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा जब भी आप इंटरव्यू की जाए, थोड़ी सी तैयारी करके जाए, ताकि आपको सक्सेस मिले, मैक्सिमम चांसेस सक्सेस का मिले, और बी पॉजिटिव होकर इंटरव्यू जाना चाहिए, कभी भी निगेटिव थिंकिंग करके इंटरव्यू नहीं जाना। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा कि कोई इंटरव्यू देखा था, वहाँ पे 10-15 ऑलरेडी कैंडिडेट, तो वैसे वापस आता है। एक बार मेरे पास ऐसी बात है, कैंडिडेट आया था, सर बोले वहाँ बहुत सारे थे, तो मैं वापस आ गया। बोला वैसा नहीं करना है, क्या पता जो 15 कैंडिडेट है वो भी ये सोचे कि आप बहुत सारे कैंडिडेट उसमें से एक चले, तो पता चला वहाँ कोई नहीं बचेगा। और जो 15 कैंडिडेट है, उसको पता नहीं कि आपको जितना नॉलेज है जरूर उसको होगा, या उससे ज्यादा होगा, या उससे कम भी होगा। सो नेवर कीप एनी नेगेटिव थिंकिंग इन योर माइंड, बी पॉजिटिवली, जो होगा देखा जाएगा, होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, दो बात है, बस खत्म हो। सो यहाँ पे ऑफिस बॉय भी चाहिए, जो हार्ड वर्किंग है, काम कर सकते हैं, बारी पास वाले। आपको यसली टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में अप्लाई करना है, जो वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन हिंगनारो नागपुर में। अब यहाँ पे yesli@gmail.com पे उनको रिज्यूम भेज सकते हैं। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्ट है, डिप्लोमा ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट है, ग्रेजुएट वाले को यहाँ प्रेफरेंस मिलता है, 12 साइंस वाले जैसा डिप्लोमा बोला है तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ये हैगस मेडिसिस प्राइवेट लिमिटेड, साइर एजेंसी कॉम्प्लेक्स रविनगर नागपुर में आपको करना है। 9689 नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप जरूर पढ़े, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एडवर्टाइज पर क्या बोलता है। 12वीं पास वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा। और कुछ भी क्यूरीज है, कुछ कमेंट्स है, किस तरह से इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसके लिए हमारा सेशन भी होता है, हम लोग आपको बता भी सकते हैं। लेकिन बशर्ते चलते हैं, हम लोग ऐड की तरफ ज्यादा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दोस्तों ये है न्यू कैलिफोर्निया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल बेनोडा, लेकिन ये कैलिफोर्निया में नहीं है, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में वरुड़ तहसील में। इसमें क्लास 1 to 10 के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए एचएम चाहिए, और टीचर चाहिए, साइंस टीचर। 15 जून को इनका इंटरव्यू होगा, डिटेल आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों जिनको पार्ट टाइम जॉब करना है, मॉर्निंग में 7 से लेकर 12 बजे तक, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रमोशन बेसिस पे आया है द हितवाद ग्रुप में। इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली है, इनका बहुत अच्छा सर्कुलेशन है। 12वीं पास वाले लड़के यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये सोचते हैं कि सर मुझे इंग्लिश पेपर में काम करना है, इंग्लिश नहीं आती तो काम नहीं होगा। जरूर होगा वहाँ पे, क्योंकि उनको ही पता है 12th वाले को ये नहीं आता, इसलिए उन्होंने 12वीं और वो मंगाए 18 से 25 साल तक के, वो आपको ट्रेन करते, थोड़ा सा बताते आपको किस तरह से उसका प्रमोशनल एक्टिविटी कराना है। हितवाद ग्रुप का एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके आपको जॉब मिलता है। आप जब तक मंदिर में जाओगे नहीं दोस्तों, भगवान के दर्शन नहीं होंगे, इसलिए आप जाओ, क्या आप उससे देखो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन आने जाने का आपका एक सॉरी लेकिन इंटरव्यू देने का आपका एक चांस आपको मिल सकता है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे 13, 14 और 15 जून को आप जा सकते हैं, 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पंडित नेहरू मार्ग और धनतोली नागपुर में। ये जॉब दोस्तों फीमेल कैंडिडेट चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप विद डिग्री, डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग, फ्रेशर्स यहाँ पे स्वागत है, वो जा सकते हैं फ्रेशर्स लोग यहाँ पे। वॉक इन इंटरव्यू का 14 जून को, और ये है सतप्य कंस्ट्रक्शन अकेडमी एंड नवरित्र बिल्टेक, लक्ष्मी नगर में है, नीरी रोड पे, यहाँ पे इंटरव्यू है। अगर जाना है कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए, तो आप मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू, उसकी एक छोटी सी प्रिपरेशन आप क्या हो। सिविल इंजीनियर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है ना, आपको पता है कि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अगर पूछते हैं तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। पूछते एक पिलर खड़ा करने के लिए कितना मटेरियल लगता है, या फिर
टू स्टोरेज बिल्डिंग लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से ब्ला ब्ला थोड़े से क्वेश्चन आंसर आप अगर तैयार करके जाओ तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। और जब भी आप इंटरव्यू दो तो फ्री दो, जैसा आपका एक कम्युनिकेशन चल रहा है इस तरह से आप इंटरव्यू दो। इंटरव्यू देना करके इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, कभी भी ध्यान में रखना। जैसे हम लोग एक गपशप करते हैं या फिर दोस्तों के साथ जो मीटिंग करते हैं उस हिसाब से आपको इंटरव्यू देना है, तो आपका सक्सेस पॉइंट ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दोस्तों टीचर्स का रिक्वायरमेंट आया है और ये एमबी टाउन कॉन्वेंट एमबी मॉडल कॉन्वेंट हाई स्कूल है कृष्णा नगर में, और ये खास करके मूल रोड चंद्रपुर पे, यहाँ पे नहीं नागपुर में, लेकिन जो चंद्रपुर आर्केड के एरिया के वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जरूर जा सकते हैं। नंबर डायरेक्टर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के आपके स्क्रीन पे। इंग्लिश स्पीकिंग होना जरूरी है अगर आप अच्छे कॉन्वेंट में टीचिंग का जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों ये थे आज के जॉब। ऐसी जॉब के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके कमेंट लिखिए आपको किस तरह से तैयारी करवाना है, आपके क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि हमको समझ में आए तो हम उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट के द्वारा जरूर देने की कोशिश करेंगे। आपके मन का डर जो इंटरव्यू का वो निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए। सब्सक्रिप्शन कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम दोस्तों को फैलाएं।